चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टेंस और टाइम। यानी टाइम एंड टेंस में थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम लोग सीखेंगे पहले। टाइम एंड टेंस, ठीक है। देखिए टाइम और टेंस है क्या। टाइम का मतलब होता है समय, और समय का मतलब होगा फ्यूचर, भविष्य वाला, प्रेजेंट यानी वर्तमान वाला, या फिर भूतकाल पास्ट वाला। टाइम तीन तरह यानी समय तीन तरह के हो सकते हैं। पहला क्या होगा, समझ जाइए, भूत जो बीत चुका हो, दूसरा जो वर्तमान में चल रहा हो, और थर्ड वो जो आने वाला हो यानी फ्यूचर, भविष्य काल। भविष्य, अब देखिए टाइम इंसान को जब कुछ नहीं आता था, यानी कोई लैंग्वेज नहीं जानता था, कोई इल्म नहीं था, यानी कोई नॉलेज नहीं था, उस टाइम में भी टाइम को जानता था और टेंस को नहीं जानता था। टाइम का मतलब होगा समय, ठीक है, समय, और टेंस का मतलब होगा काल एवं काल, यानी समय और काल। समय का मतलब समझिएगा, समय तीन तरह के हो सकते हैं, या तो जो बीत चुका हो, या जो चल रहा हो वर्तमान में, या फिर आने वाला हो जिसको फ्यूचर कह सकते हैं। लेकिन काल एकदम अलग चीज़ है, ये ग्रामेटिकल चीज़ है, और समय ग्रामेटिकल चीज़ यानी व्याकरण का चीज़ नहीं है। समय इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रामर एंड बट टेंस इज द रिलेटेड टू ग्रामर, बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब in tense, but we do not have to study the form of verb in time. Understood? But now see, देखिए काल में हम लोग वर्ब के यानी क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उनका नॉलेज हम लोग को आना चाहिए। अगर टेंस के अंदर अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास वर्ब का नॉलेज नहीं हो। लेकिन समय में यानी टाइम में ऐसा नहीं है। समय आपको कुछ नहीं मालूम है, या इलिटरेट पर्सन जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं मालूम है तो भी आप समय का एहसास कर सकते हैं, लेकिन काल का नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब देखिए टाइम समझ में आ गया, टाइम क्या है। टाइम तीन तरह का होगा, लेकिन टेंस ऐसा नहीं है। टेंस को अगर पढ़ना है तो वर्ब को मालूम होना चाहिए, वर्ब तभी पढ़ेंगे। टाइम में ऐसा नहीं है। लेकिन टेंस जैसे समय तीन तरह का होता है, या तो भूत होगा यानी बीता हुआ होगा, या फिर प्रेजेंट यानी वर्तमान होगा, या तो भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है। टेंस भी पहले तीन ही तरह का कैटेगराइज में आता था, यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और थर्ड में आता था भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस भी तीन तरह का ना करके दो तरह का किया गया है। दो तरह का क्यों किया गया? क्योंकि प्रेजेंट टाइम से ही हम लोग फ्यूचर का बता सकते हैं, इसीलिए फ्यूचर को मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हटा दिया गया, और जो विल और शैल है उसको हम लोग मॉडल में भी कवर कर लेते हैं। तो जो उसमें बचता था वो मॉडल में कवर हुआ, और टाइम को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट टेंस से ही फ्यूचर का बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं अगले साल एक घर खरीद रहा हूं, ठीक है। देखिए पूरा ये जो सेंटेंस है यानी वाक्य वो प्रेजेंट है यानी वर्तमान में है, लेकिन जब हम सेंस की बात करें और टाइम डिनोट की बात करें तो हमेशा ये फ्यूचर टाइम का विनोद कर रहा है।
यानी डोनेशन ऑफ टाइम इज फ्यूचर बट रिटन द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। नाउ जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल एक घर खरीद रहा हूं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम बाइंग अ हाउस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन 90% से एवं दोनों सिमिलर है, नो डाउट। लेकिन देखिए प्रेजेंट से भी हम लोग फ्यूचर टाइम का डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और सेंटेंस लेकिन प्रेजेंट में लिखा हुआ है, फ्यूचर टाइम का डिनोट कर रहा है। इसीलिए टेंस मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग दो तरह के होंगे, भूत और वर्तमान, यानी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर नहीं आता क्योंकि फ्यूचर को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस से ही हम लोग बता सकते हैं। देखिए अब इसको मैं हटा देता हूं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यानी इस लेक्चर में हम लोग पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टेंस कवर करेंगे जितना भी है। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो और थोड़ा एडवांस में होगा, यानी इसको अगर फर्दर आपने अच्छे से स्टडी किया, यानी फर्दर लेक्चर में अगले लेक्चर में आपको इसका इशू नहीं होगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टेंस है क्या, समझते हैं। देखिए हम लोग ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग पूरे टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। जब एडवांस शुरू करेंगे तो दो तरह से टेंस को बताएंगे, जब इसको आप पढ़ लीजिएगा तो उसको पढ़ना इजी है। नाउ टेंस यानी तीन तरह का होगा। पहला मान लीजिए जो पास्ट है, पास्ट टेंस। दूसरा होगा प्रेजेंट टेंस, और थर्ड में हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस यानी इसको कह सकते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और इसको कह सकते हैं भविष्य काल। सबके चार चार भेद होते हैं। इसका होगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट और फोर्थ होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ कॉन्टिन्यूअस, आप लोग समझ जाइएगा। अब इसके भी चार चार भेद होंगे, यानी फोर्थ फॉर्म होंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। फिर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह देखिए भविष्य में भी होगा फ्यूचर
इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं इसको, सिंपल फ्यूचर। फिर होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग ने 12 फॉर्म पढ़ लिया है टेंस का। टेंस 3 तरह के समझिए अभी ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में 4 फॉर्म होंगे, यानी 4 भेद। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट जिसको कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्तमान में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट इसमें होता था, अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट परफेक्ट होता था, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो उसके बाद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4th नंबर। जैसे ये 4th नंबर हो सही, ये 4th नंबर। जैसे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको कह सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 एंड 4 यानी 12 फॉर्म है टेंस के अंदर। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। सो मेक अ नोट ऑफ इट। और इसको इसके बाद अभी इसका नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगे मतलब वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखिए इसका पहचान क्या है, एकदम बच्चे के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे पहले टेंस। जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग एडवांस टेंस की ओर चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा होता है तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, वे लोग रोज़ाना मुंबई जाते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने भी जनरल हैबिट्स आते हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट की बात आती है तो हम लोगों को पर्सन और वर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी वर्ब पे कमांड आना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वे लोग रोज़ाना स्कूल जाते हैं, वह इस किताब को पढ़ता है। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए अब सब्जेक्ट तो रहेगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है I, प्लूरल है V। सेकंड पर्सन में यू भी सिंगुलर होता है और यू भी प्लूरल ही इसमें होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या किसी का नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा और इसी को सबको मिला के इसको दे बोलते हैं, ठीक है। यानी ही, शी, इट, नेम सबको मिला दिया जाए तो दे इसको कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए V1 सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन का रहा, सेकंड पर्सन का रहा या थर्ड पर्सन का प्लूरल आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो हमेशा V1 लगेगा। इसके अलावा यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आ जाए तो हमेशा V5 लगेगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए मैं बोलूँ मैं घर जाता हूँ। अब देखिए मैं घर जाता हूँ, मैं का मतलब आई। अब आई आने फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग V1 लगेगा और गो का मतलब होता है
जाना, तो यहाँ पे हम सीधा सीधी लिखेंगे आई गो। अब कहाँ जाते हैं? तो घर, तो होम, आई गो होम। दूसरा वह, इसी में लेते हैं वह घर जाता है, इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन है, मेल है तो ही के बाद V5 लगेगा। V5 किसको कहेंगे? जिसमें एस या ES लग जाता है, तो गो में ES लगा देंगे तो V5 बन जाएगा ये V1 से। तो ही गोज कहाँ जाता है? होम, ही गोज होम। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो होप यू अंडरस्टूड द सेम। बाकी अब देखिए वर्ब है, जितने भी वर्ब होते हैं उसका V1 से V5 बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तो उस रूल को मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ। जैसे अब देखिए एस किस में लगेगा और ES किस में लगेगा। एस या ES लगाकर ही V1 से V5 बनाया जा सकता है, ठीक है? अब देखिए एस किस में लगेगा? जिस वर्ब में कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, लेटर्स आए तो उसके अंत में हमेशा एस लगेगा, ठीक है? अब लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको पहले ES पढ़ लेते हैं, तब इसको अंडरस्टैंडेबल बहुत अच्छे से होता है। सो मेक अ नोट ऑफ इट। फिर हम लोग V1 से V5 बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। V1 से V5 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए हाउ टू कन्वर्ट V1 इंटू V5, मतलब V1 से यानी बेस फॉर्म को V5 में हम लोग कैसे बदलते हैं। अगर वर्ब यानी क्रिया के अंतिम लेटर जो होते हैं उसका SH, S, CH, C, X, Z या कोई वोवेल्स हो एक्सेप्ट A, तो हमेशा ES को जोड़ा जाता है। दूसरा, अगर E ऑलरेडी हो तो उसमें सिर्फ E के जगह पे S जोड़ देंगे, यानी डबल E नहीं करेंगे। यानी जैसे ऑलरेडी E मौजूद होता है तो सिर्फ S जोड़ते हैं, डबल E करके नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? जैसे कम है तो कम्स होगा, यूज होगा तो यूजेस होगा, टाई होगा तो टाइज होगा, लाई होगा तो लाइज होगा, ठीक है? इसीलिए ये रूल है, इफ E already present in verb then add only S to make it V5। मतलब V5 में बदलने के लिए अगर ऑलरेडी वर्ब में E लगा होता है तो हमेशा S जोड़ते हैं, ES नहीं जोड़ते हैं। जैसे ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल जैसे X आया तो वेक्सेस हो गया, कैच आया CH आया तो कैचेस हो गया, फ्रीज आया फ्रीजेस हो गया, गो आया ओ वोवेल है तो हमेशा गोज आ गया। इसके अलावा और कुछ आता है यानी इनको छोड़ा कर तो हमेशा S को ऐड कीजिए तो हो जाएगा V1 से V5। सो मेक अ नोट ऑफ इट एंड वी विल फर्दर स्टडी अबाउट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। तो सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू किसके साथ लगाइए और डज किसके साथ। इससे पहले हम लोग ने V1 और V5 लगाते हैं, यानी V1 उसके साथ जो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ, तो हमेशा V1 लगाते थे। अब जिसके साथ V1 लगाएंगे उसके साथ डू लगाएंगे और जिसके साथ V5 लगाते हैं तो उसके साथ डज लगाएंगे। फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का अगर प्लूरल रहा तो हमेशा क्या लगाएंगे इसके साथ, V1 यानी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो हमेशा V5 लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट पर्सन I, V, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसको कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है? इसको हमेशा बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? तो अब देखिए ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगाया और थर्ड नंबर पे नॉट, गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता है, इसका हिंदी
होता है। आई डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, आई लगा तो इसके साथ डू, थर्ड नंबर पे नॉट, आई डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ। अब इंट्रोगेटिव देखिए, डू या डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर, डू आया क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन है। वो क्या वह लड़का मुझसे मिलता है, देखिए डज आया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज दैट बॉय मीट मी। अब देखिए डू प्लस नॉट को हम लोग डोंट भी बोलते हैं और डज प्लस नॉट को हम लोग डजंट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉफी एस लगा के टी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो डजंट और डू नॉट हो गया। सो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल गो फर्दर फॉर स्टडी। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है, आगे में देखिए डू या डज, और नेगेटिव है तो मतलब नॉट रहेगा, थर्ड नंबर पे नॉट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या इसको डू प्लस नॉट को डोंट भी लिखते हैं तो डोंट, या डू डज प्लस नॉट को डजंट भी लिखते हैं तो डजंट, और डू नॉट पहले आ गया तो बीच में नेगेटिव नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इंट्रोगेटिव क्या, जैसे क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो देयर, या फिर इसको डू नॉट को अगर जोड़ दे तो डोंट बन गया, डोंट यू गो देयर, दोनों में से एक लिखिएगा या फिर दोनों सही है, ठीक है। क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट स्टडी। अब देखिए डज आया यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड नंबर पे नॉट और V1 स्टडी, या इसको डज प्लस नॉट को अगर जोड़ देंगे तो डजंट बनेगा और सब्जेक्ट ही और उसके बाद स्टडी। WH में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पटना क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू पटना। अब देखिए WH का नेगेटिव, WH नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे थर्ड नंबर पे नहीं फोर्थ नंबर पे नॉट चला जाता है। जैसे WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट को डोंट या डज नॉट को डजंट, तो WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह पटना क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू पटना, या वाई डज ही गो टू पटना। सो मेक अ नोट ऑफ इट एंड वी विल स्टडी फर्दर। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वह प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस वह स्कूल जाता है, इसको बनाइए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम लोग बनाएंगे। चलिए तो ट्राई कीजिएगा, हम बना देते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह का मतलब ही, देखिए जाना का मतलब गो, ही है तो थर्ड पर्सन के साथ V5 लगाते हैं, तो V5 बनाने के लिए ES लगाएंगे तो गोज, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है तो ही है, ही के साथ डज लगाएंगे, ही थर्ड नंबर पे नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद V1 लगाते हैं, गो टू स्कूल। चलिए क्या वह स्कूल जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, डज ही, उसके बाद V1 गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, या इसे को डज प्लस नॉट कर देंगे तो डजंट ही गो टू स्कूल भी आप कह सकते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाता, WH, वाई डज ही नॉट, डज ही अब इंफॉर्मेटिव है, वाई डज ही गो टू स्कूल, ये नेगेटिव नहीं इसीलिए नॉट नहीं आएगा। अब इसमें देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इसमें नेगेटिव है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे गो का मतलब जाना, गो V5 है और गो V1 है। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब हम लोग इसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। अभी जो बच्चे ऑलरेडी सब जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये सब जानते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप जल्दी जल्दी इसको वीडियो को आप लोग देख सकते हैं रिवाइंड के लिए बस, फिर हम लोग जब एडवांस टेस्ट कवर करेंगे तो इसमें ये सब नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग
इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, सो मेक अ नोट ऑफ इट।